Bioinorganic chemistry, role of calcium ions in biological systems. कैल्शियम आयनों का बायोलॉजिकल तंत्र में क्या उपयोग है और यह कौन कौन से जीव जंतुओं में किस प्रकार के प्रोटीन्स या किस प्रकार के कैल्शियम पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन और से युक्त होते हैं, और इन कैल्शियम आयनों का क्या योगदान है शरीर की संरचना में और बहुत से बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जिसमें कैल्शियम आयन अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कैल्शियम आयन का जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे सीप, घोंगा आदि जो वाटर एनिमल्स हैं, जलचर हैं, उनकी संरचना का आधार ही कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बहुत से जीव जंतु शैल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का जो बना होता है उसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे सीप और घोंगा, पायला जिसे कहा जाता है। दूसरा, जीव तंत्रों में कैल्शियम का भंडारण व संवहन पैराथायरॉयड हार्मोन, विटामिन डी, कैल्सिक्यूस्टिरिन, कैल्सिटोरिन व ऑस्टोकैल्शियम द्वारा नियंत्रित होता है। तो यह पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो विटामिन डी के संश्लेषण के साथ जो है कैल्शियम इसमें काम में आता है, और ये विभिन्न प्रकार के कैल्शियम के रूप हैं जो कि शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं। कैल्शियम आयन सामान्यतः ऊतकों में कणिकाओं के रूप में पाया जाता है और इसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर शरीर के विभिन्न हिस्सों में होता है, विशेष रूप से मांसपेशियों में इनका उपयोग होता है। कैल्शियम आयन सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम भित्ति में कैल्शियम बांधने वाली प्रोटीन, विशेष रूप से कैल्सिक्यूटिरिन पर जमा होता है। इसकी बंधुता कैल्शियम आयन के लिए काफ़ी अधिक होती है, यानी 43 आयन कैल्शियम आयन जो है वो एक अणु से जुड़े हुए होते हैं। मांसपेशियों के संकुचन पर सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन मुक्त होकर मांसपेशियों के विभिन्न तंतुओं पर जमा हो जाते हैं और मांसपेशियों में बड़ी संख्या में कैल्शियम आयन को बांधने वाली प्रोटीन होती है। तो विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन्स है वो विभिन्न प्रकार के मांसपेशियों में पाए जाते हैं, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। मछली व उभयचरों में यह पार्वल ब्यूमिन से क्रिया करता है। कैल्शियम बांधने वाली कुछ प्रोटीन्स हैं, जैसे ट्रोपोनिन, यह हायर वर्टिब्रेट्स में, उच्च कशेरुकी प्राणियों में यह मांसपेशी के संचलन को नियंत्रित करने वाली प्रोटीन है, जो कि 3 भागों में होती है, जैसे ट्रोपोनिन 1, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, ये आपसे मिलकर बनी होती है। ट्रोपोनिन सी जो है वो 4 कैल्शियम आयनों से जुड़ सकता है और ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम आयन बंधकर यह ट्रोपोनिन के एक्टिव फिलामेंट्स जो उसके तंतु हैं उन पर अवरोधी क्रिया को समाप्त करता है। यह कैल्शियम आयन एक मंदक की भांति कार्य करता है। पार्वलब्यूमिन, यह प्रोटीन मछलियों व उभयचरों में की मांसपेशियों में पाया जाता है, जो कि 103 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, जो प्रति अणु 2 कैल्शियम आयनों को बांधता है। अणु भार इसका 12,000 होता है। तीसरा, कोलमोड्यूलिन, यह यूरोक्रेट्स प्राणी में, जंतुओं में कैल्शियम आयन के कार्य में मध्यस्थता करता है। ट्रोपोनिन सी से मिलता जुलता ही है और 148 अमीनो अम्ल से यह बनता है। अगला है स्टेफिलोकासिल न्यूक्लियेज, जैसा कि नाम से विदित है, न्यूक्लियस आरएनए और डीएनए से संबंधित होता है
इसमें 149 अमीनो अम्ल होते हैं जो डीएनए व आरएनए से के जलक गठन में का कार्य करते हैं। इसकी क्रियाशीलता कैल्शियम आयनों की उपस्थिति पर निर्भर करती है, यानी ये जलक गठन कैल्शियम आयन पर मात्रा पर निर्भर करता है। कैल्शियम आयन एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट से बंधन को स्थापित करता है। अगला है कॉनकेवलिन ए। इसका आणविक भार 25,200 है। इसका अतिरिक्त द्विलक की भांति होता है। इसका अस्तित्व द्विलक की भांति होता है और यह प्रोटीन दोनों धातु आयन कैल्शियम आयन और मैग्नीज आयन के साथ बंधित होता है। यह आचरण शर्करा बंधन के लिए अति महत्वपूर्ण है। थर्मोलाइसिन, जैसा नाम से विदित है, थर्मो का मतलब तापमान से है, ऊष्मा से है। यह ऊष्मा के प्रति स्थायी प्रोटीन है जिसका अणु भार 37,500 होता है। इसमें कैल्शियम आयन और जिंक आयन दोनों आयन पाए जाते हैं। इसकी आवश्यकता एंजाइम की चतुष्फलकीय संरचना बनाए रखने के लिए होती है। अब हम कैल्शियम के विभिन्न कार्यों के बारे में जानेंगे। इसका मुख्य कार्य है कैल्सिफिकेशन, कैल्सीकरण। लघु प्राणियों और प्रोटोजोआ से मोलस्का प्राणियों में की संरचना का आधार प्रदान करने वाला पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जबकि वर्टेब्रेट्स कशेरुकी प्राणियों में हड्डियां मुख्यतः एपेटाइट कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाइड्रोक्सोएपेटाइट में हड्डियों व दांतों का मुख्य घटक होती है। हाइड्रोक्सी समूह के फ्लोराइड आयन द्वारा आंशिक विस्थापन से फ्लोरोएपेटाइट का निर्माण होता है, जो कि कार्बनिक पदार्थों से किण्वन से बनने वाले अम्ल से दांतों की रक्षा करता है। यानी जो दांतों के बीच में जो पदार्थ होता है वह जब फर्मेंटेशन करता है तो फर्मेंटेशन के दौरान जो एसिड बनता है उस एसिड से दांतों की रक्षा यह फ्लोरोएपेटाइट करता है। संरचनात्मक ढांचे, हड्डियां, कवच जिसे शेल कहते हैं इत्यादि के निर्माण के लिए कैल्शियम का जमाव कोशिकाओं के बाहर होता है। कोशिकाओं के अंदर अथवा अन्य अनुपयुक्त स्थान पर कैल्शियम का जमाव जो है वह गुर्दे होने पर गुर्दे की पथरी, गठिया, मोतियाबिंद जिसे कैटरेक्ट कहते हैं और धमनी दोष यानी धमनियों का ब्लॉकेज आदि उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी जगह पर यह अतिरिक्त कैल्शियम जो है वह जमने लगता है, अनुपयुक्त जगह जमने लगता है, जिसकी वजह से यह रोग हो जाते हैं। दूसरा है खून का थक्का बनने में। तो खून का थक्का बनने में इसका बहुत बड़ा योगदान है और यह खून का थक्का जो है वह कैल्शियम आयन की उपस्थिति में ही बनता है। और जब हमारी रुधिर वाहिकाओं चोट लगती है तो हमारी रुधिर वाहिकाओं व उसके आसपास के ऊतकों में कुछ कट और कटने फटने से रुधिर बहने लगता है और रक्त में विद्यमान लाल रक्त कणिका जिसे आरबीसी कहते हैं वह कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में कटे हुए भाग पर एक झिल्ली का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर यह रक्त जो है उस कणिकाएं इसमें फंस जाती हैं और यह वहाँ पर रक्त का थक्का या क्लॉटिंग जो है वो होना शुरू हो जाता है। ऐसा होने से खून का बहना रुक जाता है। तो यह एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि शरीर के अनावश्यक खून को बहने से रोकता है। तीसरा है कैल्शियम मैग्नीशियम पंप। मांसपेशियों का जो संकुचन है वह इस कैल्शियम मैग्नीशियम पंप पर आधारित है। जिस तरीके से सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है उसी तरीके से कैल्शियम मैग्नीशियम पंप भी कार्य करता है।
जिस प्रकार शरीर की कोशिकाओं के भीतर जीव द्रव्य में पोटेशियम के साथ मैग्नीशियम आयन विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार कोशिका के बाहर जीव द्रव्य में जो है वह कैल्शियम और सोडियम आयन रहते हैं और इनमें एक प्रकार का आयनिक संतुलन होता है। सोडियम पंप की भांति ही यहाँ कैल्शियम मैग्नीशियम पंप कार्य करता है और तंतुओं के सिरे पर स्थित जो है मोटर पर तंत्रिका या नसों का आवेग से पेशियों का संकुचन होता है। पेशियों के संकुचन के परिणाम स्वरूप जो है उनके सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसआर कहा जाता है, से कैल्शियम आयन मुक्त हो जाते हैं और इस एसआर के से कैल्शियम आयन के मोचन से अत्यंत सूक्ष्म तरीके के सूक्ष्म मिलीसेकंड्स में कैल्शियम आयनों की सांद्रता 100 गुना तक बढ़ जाती है। यानी बहुत ही कम मात्रा में एसआर से जो है कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, जो कि लगभग 100 गुना सांद्रता उसकी कैल्शियम आयनों की बढ़ जाती है। और संकुचन के बाद जब पेशियां ढीली हो जाती हैं, होने लगती हैं, जब सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कैल्शियम आयन पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार कैल्शियम आयन की सांद्रता संतुलन से तंत्रिका तंत्र और दिल की धड़कन सही बनी रहती है। और कोशिकाओं, क्योंकि इसमें कोशिकाओं का ऊर्जाघर एटीपी में भी कैल्शियम आयन होते हैं। इसके अतिरिक्त एटीपी से एडीपी परिवर्तन में ऊर्जा मुक्त होती है, जो शरीर के विभिन्न जैविक कार्यों में प्रयुक्त होती है। इस प्रक्रम में काम में आने वाले उत्प्रेरक फास्फोहाइड्रोलिसिस व फास्फोट्रांसफेरेसिस में मैग्नीशियम आयन होते हैं, जिसमें मैग्नीशियम कैल्शियम पंप सुचारू रूप से कार्य करता है। कैल्शियम का स्त्राव, कैल्शियम एंड कुछ सिक्रीशंस। तो बहुत शरीर में स्त्रावी ग्रंथियां होती हैं, जो कि हार्मोन, एंजाइम्स व अन्य उपयोगी स्त्राव करती हैं और इनके उद्दीपन के लिए कैल्शियम आयनों की आवश्यकता होती है। यानी जो भी सिक्रीशंस होते हैं, उसको इंड्यूस करने के लिए, उस सिक्रीशंस को करने के लिए जो है उसका इंड्यूस जो है वह कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में होता है। उदाहरण के लिए अग्नाशयी ग्रंथि, जिसे पैनक्रियाज कहा जाता है, द्वारा इंसुलिन का उत्सर्जन यह कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में संभव हो पाता है। पौधों की कोशिका भित्ति का अवयव कैल्शियम पेक्टेट होता है, जो कि कैल्शियम के पेक्टेट के साथ संयोग करने से बनता है, जो कि कोशिका को आकार प्रदान करता है और इसकी संरचना को बनाए रखने में मदद करता है।